नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर में जानेंगे हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिला है। राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिखाई दे रहे हैं हजारों लोग। क्या कुछ है पूरी खबर आगे जानेंगे। तो वहीं आप लोगों को बताएंगे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा विपक्ष का पीएम का चेहरा। यहां पर विपक्ष ने कर दिया है बड़ा ऐलान। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले कई कांग्रेसी नेताओं ने की है घर वापसी। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना है राज्य के अंदर माहौल। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन का आगाज राहुल गांधी के साथ में कदमताल करते दिखाई दे रहे हैं हजारों कांग्रेसी। हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा चरण चल रहा है। यात्रा की शुरुआत घरौंडा जिले के कोहंड गांव से शुरू हुई। सर्दी के बीच हरियाणा कांग्रेस के लगभग सभी नेता एकजुट होकर के राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए दिखाई दिए। और वहीं इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि अब दो हिंदुस्तान बना दिए गए हैं। भाजपा सरकार की तरफ से एक किसानों मजदूरों के लिए है और दूसरा हिंदुस्तान 200 से 300 अमीरों के लिए है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक आयोजित जनसभा में उन्होंने यह भी दावा किया है कि नोटबंदी और गलत GST रूपी हथियार ने छोटे व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह सवाल भी किया है कि तीनों कृषि कानूनों पर पीएम मोदी को अपनी गलती मानने में 1 साल का समय आखिर क्यों लग गया। उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मौजूदा समय में हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन बन गया है और इस सब के लिए राज्य की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। यह कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी ही होंगे पीएम का चेहरा। जी हां दोस्तों, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया है। उन्होंने मंच से राहुल गांधी की जमकर के प्रशंसा की है और अपना नेता बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि राहुल गांधी ने देश को एक अलग दिशा दिखाई है। वह देश को जोड़ने निकले हैं। देश में महंगाई और बेरोजगारी इस समय चरम पर है। 45 साल में देश सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री व गृहमंत्री की देश को लेकर के कोई भी सोच नहीं है। वो बस चुनाव करवाने, ईडी व इनकम टैक्स की रेड करा करके कांग्रेस को तोड़ने का ही प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस वक्त कांग्रेस ने 8 राज्यों में चुनाव जीता, सरकार बनाई, लेकिन भाजपा ने सरकारी एजेंसियों के बल पर लोगों को डरा करके पदों का लोभ दे करके उन्हें तोड़ लिया और कांग्रेस की सरकार गिरा दी। भाजपा लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। और अब यहां पर लगभग तय हो चुका है कि 2024 में पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी ही होंगे विपक्ष के पीएम पद के चेहरे। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को बनाएगी विपक्ष की धुरी। वरुण गांधी साथ आए तो परिवार भी जुड़ेगा। खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3/4 से भी ज्यादा का सफर अब तक तय कर चुकी है। 3 जनवरी से यह यात्रा अपने शेष सफर को पूरा करने के लिए एक बार फिर से शुरू हुई और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाकर के यह यात्रा समाप्त होगी। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को मिलने वाला भारी जन समर्थन कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी बदस्तूर लगातार जारी रहा और अब हरियाणा में भी लगातार समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने जनता में जो हलचल पैदा की है उसे अगर कांग्रेस अपने अगले कार्यक्रमों के जरिए सरकार के विरोध की राजनीति का स्वर बनाने में कामयाब हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही विपक्षी एकता और विपक्षी राजनीति की धुरी बनेगी। और इसके साथ ही अगर इस यात्रा में
राहुल गांधी अपने छोटे भाई वरुण गांधी को भी किसी मोड़ पर साथ जोड़ सके तो नेहरू इंदिरा का परिवार और विरासत भी एकजुट हो सकेगी। और वहीं सियासी हलकों और सोशल मीडिया में यह चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिसका जिम्मा यहां पर प्रियंका गांधी को सौंपा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्योंकि अगर वरुण गांधी के हालिया बयानों पर नजर डालें तो यहां पर वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं, जिसके कारण काफी फजीयत का सामना भी भाजपा सरकार को करना पड़ता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। एमसीडी मेयर के चुनाव में हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा मनोनीत पार्षदों से वोट डलवाना चाहती है बीजेपी। मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने के मुद्दे पर एमसीडी में हुए हंगामे को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। हंगामे को लेकर के आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर यहां पर हमला किया है। बीजेपी की कोशिश है कि मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों से वोट डलवाया जाए। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एमसीडी के तीनों नगर निगमों के एकीकरण का मामला हो, वार्डों का परिसीमन करना हो या गुजरात के विधानसभा चुनाव के साथ ही एमसीडी के चुनाव करवाना हो, इन सब पैंतरों के बावजूद दिल्ली की जनता ने बीजेपी को एमसीडी से निकाल करके बाहर फेंक दिया। आतिशी ने आगे कहा है कि बावजूद इसके बीजेपी एमसीडी में बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहे जीते या हारे, वह किसी भी गैर कानूनी तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करती रहती है। उन्होंने कहा है कि एमसीडी में गैर कानूनी तरीके से पार्षदों को मनोनीत किया गया है। ये यहां पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है और कहा है कि कई राज्यों में बेईमानी करके भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है और अब भाजपा एमसीडी मेयर के चुनाव में भी बेईमानी करना चाहती है, लेकिन यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये यहां पर आम आदमी पार्टी का कहना है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, 6 जनवरी को एमसीडी के मेयर पद के लिए चुनाव होना था, लेकिन हंगामे के कारण चुनाव नहीं हो सका और अब अगली तारीख तय की जाएगी। ये यहां पर खबर आई दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले ही कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने कर ली है घर वापसी। अकेले पड़ चुके हैं गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना है जबरदस्त माहौल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होना है। इसकी तैयारियों में लगभग सभी पार्टियां लगी हैं। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा देकर के अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई थी। इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता जुड़े थे, लेकिन अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले ही गुलाम नबी आजाद की पार्टी से जुड़े कई नेताओं ने कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से थोड़े समय के जुड़ाव के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत 17 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में लौट गए। उसके अलावा कांग्रेस के कई और नेताओं ने भी यहां पर घर वापसी की है और वहीं कांग्रेस ने इन नेताओं की घर वापसी को भारत जोड़ो यात्रा का असर बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही नेता पार्टी में दोबारा वापस लौट करके आए गए हैं और अब विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए राहुल गांधी के साथ में ये तमाम नेता चलेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को गिराने के लिए लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा के पानीपत में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईडी और आयकर सहित विभिन्न माध्यमों से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा है कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री या किसी गृह मंत्री ने झूठ नहीं बोला, लेकिन ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कभी हर खाते में 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन सब झूठ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकारें बनाई लेकिन विधायकों को लालच दिया गया और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, जबकि वह लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करते हैं। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य नफरत बांटना है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा इन तत्वों से लगातार लड़ रही है और यात्रा विजय होगी। ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो वहीं बताते चलें, बिहार से खबर आ रही है। बिहार में आज से शुरू हो रही है जातीय जनगणना। गांव-गांव जाकर के जमा किए जाएंगे आंकड़े। 2 महीने में पूरा किया जाएगा सर्वे।
जी हाँ दोस्तों, बिहार में आज से जातिगत जनगणना के लिए सर्वे शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सर्वे में सिर्फ जातियों और हर परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके सर्वे किया जाएगा और इसमें उपजातियों को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सर्वे के लिए जिन टीमों को तैनात किया गया है उनकी बाकायदा ट्रेनिंग भी की गई है। तो वहीं इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले, यूपी से आ रही है खबर। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की मुंबई यात्रा पर साधा है निशाना, कहा निवेश के नाम पर सिर्फ जुबानी खर्च। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मुंबई यात्रा और रोड शो को लेकर के उन पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में अन्य सभी राज्यों से पिछड़ गया है। बाहर से पूंजी निवेश नहीं आने से रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, फिर भी यूपी की बीजेपी सरकार लगातार दिखावा कर रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री ने मुंबई प्रवास के दौरान एक दिन में ही 5 लाख करोड़ का निवेश आने का ऐलान कर दिया है। अच्छा होता मुंबई में रोड शो करने से पहले भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे उद्योगों एवं कारोबार की दुर्दशा जान लेती। बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा देना तथा मध्यम एवं लघु उद्योग और छोटे व्यापारियों को खत्म करना ही भाजपा की घातक नीति है, जिसके कारण लोगों का काम चौपट हुआ है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ये यहां पर सीएम योगी पर निशाना साधा है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।